what should be the study schedule, how to balance everything, your studies, your academics, your research। फॉरेन ऑथर्स की बुक्स जो होती हैं वो फिजियोलॉजी के डायग्राम्स को ही तोड़ मरोड़ के उसी में दिखाती हैं कि देखो यहाँ पर ये ड्रग ऐड कर रहा है, यहाँ पर ये ड्रग एक्ट कर रहा है। बिकॉज यू आर रीडिंग सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स पैथ फार्मा माइक्रोबायोलॉजी एंड क्लिनिक्स में पढ़ा रहे हैं क्या, मेडिसिन सर्जरी ऑफ गायनी पीडियाट्रिक्स। सो वहाँ थोड़ा कन्फ्लिक्ट होने लगता है कि आपको लगता है कि मैं पढ़ूँ क्या, बिकॉज यू आर रीडिंग द पैथोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, यू थिंक कि यार शायद तो ये मुझे भी है। Robbins is one book you should completely read. Most of the places recommend K.D. Tripathi. I also read K.D. Tripathi, but it's a bad book to be honest. I would say it's a bad book. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सो फाइनली सेकेंड ईयर एमबीबीएस में आप आ गए हो। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का बड़ा ही हैपनिंग घुस रहा है, ज़्यादा पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है। आई एम श्योर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जस्ट 11th-12th खत्म करके आते हैं हम, और फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में थोड़ा सा शॉक सा ही लगता है, थोड़ा ओरिएंटेशन ही होता है। बट एक साल एमबीबीएस के बाद यू गेट अ हैंग ऑफ इट कि भाई एमबीबीएस में क्या हो रहा है, पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर एमबीबीएस के बारे में बात करेंगे आज। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी इन योर सेकेंड ईयर ऑफ MBBS, which books to follow, what should be the study schedule, how to balance everything, your studies, your academics, your research, and also your some fun activities। ठीक है, सो आज के बारे में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरी बुक्स कौन सी कवर करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस सब्जेक्ट्स के, एंड हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग। ठीक है, सो मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ जैन है। मैं एक रेडियोलॉजी फैकल्टी हूँ PW मेडेड में, एंड मैंने अपनी एमबीबीएस एम्स न्यू दिल्ली से करी है और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन रेडियोलॉजी में करी है फ्रॉम PGI चंडीगढ़। तो सेकेंड ईयर एमबीबीएस एक बार जब स्टार्ट होता है तो पहली बात मैं बताना चाहूँ कि सेकेंड ईयर एमबीबीएस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ईयर होता है। वाई? बिकॉज आपकी एक तो बेस स्ट्रांग बन जाता है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ते हो? एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी में हम पढ़ते हैं कि बॉडी के एनाटमिकल पार्ट्स क्या हैं। फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो बॉडी की रूटीन प्रोसेसेस होती हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कार्डियक साइकिल, ये कैसे होते हैं। एंड बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इन सब प्रोसेसेस का। बट सेकेंड ईयर एमबीबीएस में हम नॉर्मल प्रोसेसेस के बाद एबनॉर्मल प्रोसेस की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। सो पैथोलॉजी इज व्हाट? इट इज द फिजियोलॉजी ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस, एबनॉर्मल प्रोसेसेस। सो काफी जगह, स्पेशली आउटसाइड इंडिया, पैथोलॉजी को पैथोफिजियोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, सो पैथोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ अ पैथोलॉजी। ठीक है, नाउ फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि इस एबनॉर्मल पैथोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है ट्रीटमेंट का, कि अगर कोई हम ड्रग दे रहे हैं तो ड्रग कौन से रिसेप्टर पर एक्ट कर रहा है, कौन सा टारगेट उसका म्यूटेशन है, क्या सेल को वो टारगेट कर रहा है। सो बेसिकली फार्मा में भी हम फिजियोलॉजी बेसिस एंड बायोकेमिकल बेसिस के ऊपर ही ड्रग डिजाइनिंग करते हैं, एंड ये हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, सो आप जो भी अच्छी बुक्स देखोगे ना, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स जो होती हैं वो फिजियोलॉजी के डायग्राम्स को ही तोड़ मरोड़ के उसी में दिखाती हैं कि देखो यहाँ पर ये ड्रग ऐड कर रहा है, यहाँ पर ये ड्रग एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ेंगे, हम तमीज से पढ़ेंगे, कंसेप्ट बना के पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में फार्मा का। सेकेंड ईयर एमबीबीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर इन योर एमबीबीएस जर्नी, बिकॉज अगर किसी का सेकेंड ईयर स्ट्रांग है, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, वो नीट पीजी में टॉप करने वाला है। क्योंकि सेकेंड ईयर एमबीबीएस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जिसने पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी समझ ली तो भाई थर्ड ईयर में मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, नॉट सर्जरी, मेडिसिन पीडियाट्रिक्स एटलीस्ट विल बी अ केक वॉक। मेडिसिन सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि इतनी बड़ी है मेडिसिन, उसका बेसिस ही सारा पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी है। और थर्ड सब्जेक्ट पे आते हैं। थर्ड सब्जेक्ट होता है हमारी एमबीबीएस का माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एक छोटा सा क्यूट सा, छोटा तो नहीं बोलूँगा, एक बड़ा ही क्यूट सा सब्जेक्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी। एंड माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स से डील करते हैं। सो पैथोजेंस, पैथोजेंस मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनका बेसिस देखते हैं कि वो कैसे डिजीज कॉज करते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी इज एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइक्रोब्स। एंड इसलिए आप बहुत सारे टीचर्स देखोगे कि जो पैथोलॉजी पढ़ाते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इज व्हाट? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइक्रोब्स। चलो, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं हम? पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। नाउ एक एक करके लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द सब टॉपिक्स दैट वी विल रीड इन
each of these subjects. So pathology is the biggest subject, and pathology में तीन सब units होती हैं mainly. You read general pathology, then hematology, and then systemic pathology. So general physiology में we talk about the general principles of body healing, cell injury, ठीक है, blood clotting, hemostasis, ठीक है, immunity बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. आप इम्यूनिटी फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बट सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में इनफैक्ट बेटर दे रखी है इम्यूनिटी. एंड एक थोड़ा चीट कोड होता है एम्स का कि जिन लोगों को फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में बायोकेमिस्ट इम्यूनोलॉजी अच्छे से पढ़नी होती है, वो एक्चुअली इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं रॉबिन से, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी से, बिकॉज यहाँ पर इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी दे रखी है, वेरी नाइसली गिवन. ठीक है. और जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे हम. जेनेटिक्स हम बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. अगेन आई वुड से पैथोलॉजी में डिजीजेस ज़्यादा अच्छी तरह बता रखी हैं जेनेटिक्स में. एंड देन नियोप्लेजिया. नियोप्लेजिया 70 पेजेस का एक चैप्टर है रॉबिन्स पैथोलॉजी में, बट इतना प्यारा चैप्टर है नियोप्लेजिया कि मतलब आई कांट प्रेज इट इनफ. सो पैथोलॉजी तो लाइक इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट इन सेकेंड ईयर. एंड द गुड थिंग अबाउट पैथोलॉजी इज कि इसकी जो बुक है ना रॉबिन्स, वही इतनी प्यारी बुक है कि यू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. सो विल टॉक अबाउट द बुक्स ऑल्सो, बट मेरा थोड़ा प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है पैथोलॉजी के लिए, बिकॉज रॉबिन्स इज माई फेवरेट बुक इन एमबीबीएस. तो फर्स्ट इज जनरल पैथोलॉजी. Second, you'll read about hematology. Now, hematology is again very important. एंड जो हेमेटोलॉजी आप पैथोलॉजी में पढ़ लेते हो, वो ही जाके आगे नीट पीजी में भी पूछा जाता है. बिकॉज मेडिसिन में हेमेटोलॉजी हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते. दे डोंट रियली आस्क यू द मैनेजमेंट ऑफ एएलएल, सीएमएल, एमडीएस, एटसेट्रा एटसेट्रा. वो मेनली आपसे पैथोलॉजी ही पूछते हैं नीट पीजी में भी. तो आप अगर पैथोलॉजी आपने हेमेटोलॉजी अच्छे से पढ़ ली, तो यू आर सेट. देन कम सिस्टमिक पैथोलॉजी. देखिए, सिस्टमिक पैथोलॉजी इज द बिगेस्ट यूनिट. ठीक है, एंड इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एज वेल. सो यू विल रीड अबाउट वेरियस पैथोलॉजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जीआईटी, लिवर, पैनक्रियाज, एंडोक्राइन, रीनल, रिप्रोडक्टिव, मेल एंड फीमेल सेपरेट चैप्टर्स हैं. देन बोन, एंड देन ब्रेन पैथोलॉजीज. राइट. सो पूरी बॉडी की हेड से लेकर टो तक वी रीड all the diseases in the body in the second year, and that's why I'm saying कि सेकेंड ईयर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ईयर ऑफ योर एमबीबीएस, बिकॉज आप पहली बार यहाँ पर डिजीजेस के बारे में पढ़ते हो फ्रॉम हेड टू टू. एंड एक देयर इज अ टर्म कॉल्ड इन एमबीबीएस नोन एज अ सेकेंड ईयर सिंड्रोम. बिकॉज जब आप इतनी सारी डिजीजेस पढ़ने लगते हो ना, आपको ऐसा लगने लगता है कि अच्छा यार, ये तो हो सकता है मुझे भी हो, ये तो सिम्टम्स मुझे भी होते हैं, अच्छा ये बेसिस है, यार ये तो शायद मुझे भी हो सकता है. सो एक टर्म एक्चुअली यूज होती है कॉलेजेस में नोन एज सेकेंड ईयर सिंड्रोम, जिसमें बिकॉज यू आर रीडिंग द पैथोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, यू थिंक कि यार शायद तो ये मुझे भी है. ठीक है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब आप पैथोलॉजी पढ़ते हो, एंड इट इज द मोस्ट, एंड आई कैन गारंटी दिस इज वन सब्जेक्ट इन सेकेंड ईयर विच यू विल फील टू रीड डेली बिकॉज इट इज सो इंटरेस्टिंग. नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फार्मा. ना फार्मा मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था. वाई? बिकॉज एम्स में फार्मा इतनी अच्छी नहीं पढ़ाते हैं, टू बी ऑनेस्ट. एंड फार्मा की जो इंडियन टेक्स्ट बुक्स है ना, जो एमबीबीएस में पढ़ाई जाती हैं या सीनियर्स बताते हैं पढ़ने के लिए, वो इतनी अच्छी नहीं है. सो दैट्स हाउ समहाउ मेरा फार्मा में इतना कभी इंटरेस्ट बना ही नहीं. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द सब यूनिट्स ऑफ फार्मा. सो देर इज वन जनरल फार्मा, एंड देन देर इज सिस्टमिक फार्माकोलॉजी. नाउ मेनली सिस्टमिक फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है. जनरल फार्मा इज शॉर्टर एज कंपेयर टू जनरल पैथ. जनरल पैथ बहुत बड़ा यूनिट है, बट जनरल फार्मा इतना बड़ा यूनिट नहीं है. और सिस्टमिक पैथ में क्या क्या आता है? फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोकॉइड्स, कार्डियोवैस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी, ठीक है, एंडोक्राइन, एंटी माइक्रोबियल्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, एंटी कैंसर्स. ठीक है, एक दो यूनिट्स मैंने शायद छोड़ दिए हैं, बट ओवरऑल सिस्टमिक फार्मा में दीज आर द सब यूनिट्स विच आर कवर्ड. नाउ microbiology. Microbiology has lot of segmentations. So there is general microbiology, which is again as big a unit as general pathology. Then you have bacteriology, which is the largest subunit of microbiology. This is the largest subunit. Then we have fungi, also known as mycology. Now mycology, remember, is very important from your INI-CET पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, हर बार 3-4 क्वेश्चंस आते हैं फंगस में माइकोलॉजी से, बट दैट इज अ सेपरेट टॉपिक. एमबीबीएस पर से में माइकोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है. नाउ वायरोलॉजी अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. देन यू हैव
parasitology, which includes your helminths, your protozoans, and then you have immunology. So immunology हम पैथ में भी पढ़ते हैं, immunology हम माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ठीक है. So these were the all the subunits and all the chapters that you will read. Now, how is second year different from your first year? Now, first year में भी practicals important थे, but second year के practicals were very important. आप जो स्लाइड्स देखोगे पैथोलॉजी में, जो आप स्मीयर्स बनाओगे माइक्रोबायोलॉजी में, दे विल बी आस्क्ड 100% इन द एग्जाम, एंड दे आर वेरी स्कोरिंग. प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग, ठीक है. यू कैन गेट ऑलमोस्ट 90 to 100% मार्क्स इन प्रैक्टिकल्स. थ्योरी में नहीं मिलते हैं पूरे मार्क्स, प्रैक्टिकल में मिलते हैं, ठीक है. तो प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी स्कोरिंग, एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू आगे, ठीक है. जो आप माइक्रोबायोलॉजी में स्टूल ओवा देखते हो माइक्रोस्कोप में, ठीक है, फीसिस में ओवा देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, वो नीट पीजी आईएनआईसीटी में भी पूछते हैं, ठीक है. जो स्लाइड्स आप पैथोलॉजी में देखते हो वो सब आईएनआईसीटी नीट पीजी में भी पूछते हैं, ठीक है. प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नंबर वन. नंबर टू इंपॉर्टेंट थिंग इन सेकेंड ईयर इज दैट योर clinical posting starts. Now, once your clinical posting starts, because you're reading second year subjects, path pharma microbiology, and clinics में पढ़ा रहे हैं क्या, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनी, पीडियाट्रिक्स. सो वहाँ थोड़ा कंफ्लिक्ट होने लगता है कि आपको लगता है कि मैं पढ़ूं क्या. सो क्लिनिकल पोस्टिंग में मेनली फोकस अपॉन हिस्ट्री टेकिंग, एंड एग्जामिनर भी आपसे जो क्लिनिकल एंड पोस्टिंग वाइवा होगा, दे विल एक्सपेक्ट यू टू ओनली मेनली फोकस ऑन हिस्ट्री टेकिंग. एंड हिस्ट्री टेकिंग के लिए अ वेरी वेरी गुड बुक इज मैक्लियोइड्स. सो मैक्लियोइड्स एक्चुअली क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बुक है, बट इसमें हिस्ट्री टेकिंग भी दे रखी है. एंड अनदर गुड बुक इज हचिनसंस. हचिनसंस क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है. ये दो प्रैक्टिकल की बुक्स बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपकी हिस्ट्री टेकिंग एंड वो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए. ना पढ़ना क्या है कि सर थ्योरी कब पढ़ूं मैं, क्लिनिक्स कब पढ़ूं. तो जब क्लिनिकल पोस्टिंग होंगी, सो लेट से आपकी टिपिकली क्लिनिकल पोस्टिंग होती है 9:30 to 1, उस टाइम पर यू मेनली फोकस अपॉन क्लिनिक्स. तो जब आप क्लिनिक्स में हो तभी इन बुक्स से अपनी हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन पढ़ डालो. डोंट डोंट टेक दिस होमवर्क बैक टू योर रूम. रूम में जाके हम थ्योरी पढ़ेंगे अपनी पैथ फार्मा माइक्रो की, तब हम क्लिनिक्स नहीं पढ़ेंगे. एंड मेनली फोकस अपॉन योर एंड पोस्टिंग वाइवा. तो सीनियर से पूछो कि क्या पूछते हैं, ठीक है. मेडिट ऐप पे आपको कुछ फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे हिस्ट्री टेकिंग के. टेक द हेल्प ऑफ दैट. क्लिनिकल कॉर्नर में जाना, मेडिट ऐप में देयर इज समथिंग नोन एज क्लिनिकल कॉर्नर, ठीक है. वहां पे जाओगे, यू विल गेट हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट्स दैट विल हेल्प यू इन योर एंड पोस्टिंग वाइवास, ठीक है. सो आपको प्रैक्टिकल्स बड़े अच्छे से अटेंड करने हैं, पोस्टिंग्स एंड पोस्टिंग वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेंड करनी है. नाउ विच शेड्यूल टू फॉलो, क्लिनिकल पोस्टिंग फॉलो करूं कि अपनी क्लास शेड्यूल. सो क्लास शेड्यूल फॉलो करना है, बिकॉज मेनली हमें फोकस करना है पैथ फार्मा एंड माइक्रो पे. सेंटअप के हिसाब से प्रिपेयर करो. जब एंड पोस्टिंग, एंड सेम्स, प्रॉफ एग्जाम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से प्रिपेयर करो. नाउ अनलाइक फर्स्ट ईयर वीडियो में मैंने बोला था कि डोंट फोकस ऑन नीट पीजी एट ऑल. नाउ सेकंड ईयर में एक बार आप आ गए हो ना, पैथ फार्मा माइक्रो पढ़ रहे हो, आई वुड से कि स्टार्ट डूइंग सम एमसीक्यूज नाउ, ठीक है. गेट अ चीपेस्ट ऐप, गेट द चीपेस्ट ऐप. यू डोंट नीड टू गेट द बेस्ट ऐप मे बी और द मोस्ट एक्सपेंसिव ऐप. गेट द ऐप इधर जो आपको फ्री मिली है या डिस्काउंटेड रेट पे मिली है, या फिर जो चीपेस्ट मार्केट में, उसको ले लो. उसके साथ स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज. Now, why am I saying that get the cheapest or whichever you have got? Because we want to just build a habit. We just want to build a habit of MCQ solving. एंड पैथ फार्मा में स्पेशली बहुत सारे एमसीक्यूज बनते रहते हैं. एंड एम्स में तो इसलिए हम बोलते हैं एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि एम्स में एमसीक्यूज आर पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन. सो हमारा जैसे पैथ का या पैथ फार्मा का हमारा एग्जाम होता था, तो 50% क्वेश्चन वर एमसीक्यू क्वेश्चन एंड 50% वर शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है. तो हमें तो पहले से ही एमसीक्यू की आदत होती थी कि इसलिए एमसीक्यूज करना ही करना है.
आई वुड स्टिल से कि आप भी डाल लो आदत, इट्स अ गुड हैबिट टू बिल्ड एट दिस स्टेज, स्पेशली इफ यू आर इन योर सेकंड ईयर एमबीबीएस. Now, which books to focus on? Now, books are very, very important. For pathology, I would say don't go anywhere else apart from Robbins. So, Robbins की ना दो बुक्स आती हैं, रॉबिन्स बेसिक बेसिस ऑफ पैथोलॉजी और एंड रॉबिन्स पैथोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिसीज. हमें कौन सी लेनी है? हमें लेनी है रॉबिन्स पैथोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिसीज. ठीक है, इसका एक साउथ इंडियन एडिशन भी आता है, एक इंटरनेशनल एडिशन भी आता है. एनी वन इज फाइन, साउथ एशियन एडिशन ले लो, दैट्स गुड इनफ, बट पैथोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिजीज वाला रॉबिन्स लेनी है. एंड रॉबिन्स आपको पढ़नी है A to Z, पूरी पढ़नी है रॉबिन्स. ठीक है, मैंने पूरी पढ़ी है रॉबिन्स. आप मेरी रॉबिन्स देखोगे, मैंने तो पहली बार 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर ली थी, बिकॉज हमारे पास बहुत बल्कि रॉबिन्स होती थी, तो इट्स डिफिकल्ट टू कैरी, सो आई डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. बाइंडिंग करा ली मैंने उसकी अलग से, एंड आई हैव रेड इट कवर टू कवर. एंड आप मेरे रॉबिन्स देखोगे, पूरा एनोटेटेड है, पूरी ऐसे हाईलाइटेड है, अंडरलाइंड है. रॉबिन्स इज वन बुक यू शुड कंप्लीटली रीड. जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग गेनोंग पढ़ते हो अच्छे से एनसीईआरटी की तरह, 11th 12th में एनसीईआरटी पढ़ते थे, उस तरह से पढ़नी है आपको रॉबिन्स. रॉबिन्स हैव टू बी रेड लाइक एन एनसीईआरटी. एंड बिलीव मी, अगर आपने रॉबिन्स पढ़ ली ना सेकेंड ईयर में, भाई यू आर सेट फॉर योर लाइफ. आपकी एमबीबीएस सेट है. आई नो फ्यू प्रोफेसर इन एम्स who have read Robbins in their MBBS so well that अब वो अपने राउंड्स पे रॉबिन्स कोट कर रहे होते हैं भाई, कि रॉबिन्स में ये लिखा है, तुम्हें ये भी नहीं आता है, अपने रेजिडेंट्स को डांट रहे होते हैं, तो रॉबिन्स नहीं पढ़ी है तुमने, रॉबिन्स में लिखा है तो. सो इफ यू आर रेड रॉबिन्स, यू आर सेट फॉर लाइफ. रॉबिन्स 100% पढ़नी है, डोंट स्किप रीडिंग रॉबिन्स. सेकेंड बुक फॉर फार्मा, सो पैथ में और कोई बुक नहीं बता रहा, ओनली वन बुक, दैट इज रॉबिन्स. नाउ फॉर फार्मा, most of the places recommend KD Tripathi. I also read KD Tripathi, but it's a bad book, to be honest. I would say it's a bad book. ठीक है, what is a better book? So I would say Kadzang Review. There is a big Kadzang, मम्मी Kadzang, जैसे ग्रे होती थी, but मम्मी ग्रे एंड स्टूडेंट ग्रेस, वैसे there is a big Kadzang book, and then there is a Kadzang Review. Now Kadzang Review is a good book. It's a थोड़ा छोटी बुक भी है, पतली बुक है, थिनर बुक, and you can also revise from it. So I would say watch some videos for pharmacology. It's a difficult subject to understand at first, and revise using Kadzang Review. ठीक है, वेरी नाइस बुक, वेरी गुड टेबल्स, अच्छे से बता रखा है इसमें. नाउ फॉर माइक्रोबायोलॉजी यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स. सो स्टैंडर्ड बुक विच इज फॉलोड अक्रॉस इंडिया इज अनंत नारायण. ठीक है, अनंत नारायण इज वेरी गुड फॉर जनरल माइक्रो बैक्टीरियोलॉजी एंड mycology or fungus. Now, a lot of places also recommend C.P. Baveja. Now, Dr. C.P. Baveja is a professor of microbiology at MAMC, and very nice book, very nicely written. Again, you can either choose Anant Narayan or C.P. Baveja for your bacteriology or general microbiology. Okay. Now, next comes to virology. Now, for virology, again, a lot of students also prefer Anant Narayan because सब कुछ उसी से पढ़ रहे होते हैं, बैक्टीरियो, जनरल माइक्रो, फंगस. So it's a good book for virology also. But I would still say there's another book known as Javits. So Javits is the main textbook of microbiology which MDs read actually. But इसमें virology बहुत अच्छे से दे रखा है. So what I did was that I selectively read virology from Javits. Now, for immunology, again, Levinson is a very good book. There is a book by the author Levinson for immunology. And I would also say that Levinson में ना वायरस भी बहुत अच्छे से दे रखा है. So you can read virology also from Levinson. Now, for parasitology, don't go anywhere else other than KD Chatterjee. So this is a book for parasitology by Dr. KD Chatterjee. So these are all the important books for all subjects. And lastly, I'll come to what apps to use. So I would say that in second year MBBS, do read your books, especially Robbins. अगर आप चलो बाकी कुछ नहीं पढ़ना, एक बुक जो पढ़नी ही पढ़नी है ना, वो रॉबिन्स है. रॉबिन्स नहीं छोड़नी है भाई. अगर रॉबिन्स पढ़ना छोड़ दोगे ना तो थोड़ी दिक्कत होगी लाइफ में. नहीं छोड़नी है, रॉबिन्स पढ़नी है. यू हैव टू रीड रॉबिन्स. ठीक है, गेट द cheapest app that you have and try to use the app only to augment your अंडरस्टैंडिंग, कि कुछ टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे, कुछ कंसेप्ट नहीं समझ आ रहे, तो ऐप यूज कर ली. ठीक है, एंड ऑल्सो यूज द ऐप फॉर MCQ सॉल्विंग. So this was all from my side, a short guide to your second year MBBS. What are the
topics and what are the books to read. I hope you like this video, and I'll see you guys in the next one.